बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से न्यू स्टाइल के स्टिक रोल्स। बहुत ही इजी रेसिपी, दिखने में बहुत ज़्यादा शानदार, बनाने में इंतहाई आसान। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप मैदा, या मैंने छान कर मैदा इस्तेमाल किया है। साथ ही इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, अच्छा सा मिक्स करना है। बहुत ही इजी सा हमने ये डो प्रिपेयर करना है। सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हम टाइट सा डो प्रिपेयर करेंगे। फिर इसके अंदर हल्के हल्के पानी शामिल करके इसको हमने आटे को बहुत ही अच्छा सा गूंद लेना है। देखिए इस तरीके से हम गूंद लेंगे इसको। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही शानदार से रोल्स बनते हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन बनाने में आप इतनी जल्दी इसको बना लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन इस तरीके से मैंने डो को अच्छा सा गूंद के रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पूरा सा समेट कर जो है थोड़ा सा रेस्ट करने पे छोड़ दूँगी। थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे ऑयल और इसको हमने रख देना है 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक हम इसकी फिलिंग जो है स्टफिंग है वो तैयार करेंगे। चलिए इसको रख देते हैं रेस्ट पर। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टफिंग बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 3 अदद आलू। इसको मैंने बॉयल करके अच्छा सा रख लिया है और उसके बाद मैं इसको मैश कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए अच्छा सा मैंने इसको मैश कर लिया है, बिल्कुल फाइन मैश करेंगे हम इसको। हाथों की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, जैसे जिसमें कंफर्टेबल हो आप कर लीजिएगा इसको। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्लावर जो होता है वो शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। यहाँ पर मेरे पास है 1 अदद मीडियम साइज की प्याज, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 अदद हरी मिर्च, इसे भी मैंने बारीक सा काट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया हरा धनिया। इन तीनों चीज़ों को मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और यहाँ पर स्पाइसेस हैं 1/2 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है चाट मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया मैंने यहाँ पे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ले लिया मैंने यहाँ पर। पिसी हुई काली मिर्चें जो होती हैं वो। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ले लिया मैंने यहाँ पर। 1/2 टीस्पून मेरे पास है रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि लाल कुटी हुई मिर्चें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाएगा। एक डो टाइप की इसके अंदर आपको फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि कॉर्नफ्लावर हमने इसके अंदर डाला है, तो ये एक अच्छा सा बहुत ही डो टाइप का प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है स्क्यूअर्स, तो मैंने क्या करना है, थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करूँगी मैं और इस तरीके से मैं इसके अंदर जैसे सीख कबाब हम बनाते हैं वैसे आलू के हमने सीख कबाब बना लेते हैं स्क्यूअर्स में लगाकर। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना लेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी कर लीजिएगा। सिंपल सा है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को ले लेगा। और मैंने यहाँ पर 2 स्टिक्स लिए हैं, क्योंकि एक जो है वो इसका वेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो आप भी 2 ही स्टिक्स लिएगा इसको बनाने के लिए। और देखें इस तरीके से हमने सीख कबाब की तरह इसको शेप दे लेना है आसानी के साथ। बस देखें इस तरीके से ना अपने दोनों हथेलियों की हेल्प से इसको शेप दे लेना है। आराम से आप दे सकें, कोई मसला नहीं पेश आने वाला। लेकिन कितने आराम से मैंने शेप दे लिया है। इस तरीके से हमने बना लेना है अपने सारे के सारे आलू के सीख कबाब। और अगेन आपने 2 स्टिक्स को इस्तेमाल करना है इसके अंदर। देखिए ज़बरदस्त से यहाँ पे मैंने बना के रख लिए हैं, सारे के सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। अब चलते हैं, हमने जो डो प्रिपेयर किया हुआ था उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने डो प्रिपेयर किया हुआ था उसकी छोटी छोटी क्वांटिटी में हम पेड़े बना लेंगे। बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में हमने बनाना है, बड़ी क्वांटिटी का हमें पेड़ा नहीं चाहिए, तो हमने छोटी छोटी क्वांटिटी में बना लेना है। देखिए इस तरीके से सारे पेड़े हमने बना के रख लेने हैं। इस तरह से आप जैसे पूरियाँ बेलते हैं ना, उतनी क्वांटिटी का आपने पेड़ा लेना है और बना लेना है। ऐसे आप पहले से बना के रख लिएगा, उसके बाद हम बेलना शुरू करेंगे बाद में, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। आप हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर हमने एक पेड़ा उठाना है इस तरीके से और यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। जिधर भी आप बनाना चाह रहे हैं थोड़ा सा उसको ऑयल लगा के चिकना कर लीजिएगा उस जगह को। और फिर हमने क्या करना है, इसको बेलेंगे। और बेलेंगे हम किस तरीके से, देखें आप, मैं यहाँ पर बेल के दिखा रही हूँ। हमने इस ओवल शेप में इसको बेलना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने बेल लिया आराम से। आप चाहें तो मेजर कर लीजिएगा यहाँ पर अपना सीख कबाब रख कर ईजीली कि आपने कितने साइज़ का इसको बेल लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने इस साइज़ का इसको बेल लिया है। अब हमने एक सीख कबाब उठाना है, इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। आराम से आप इसको कट कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना लेंगे, बहुत ज़बरदस्त से ये बनेंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से मैंने एक नाइफ़ लेनी है और देखें ऐसे हमने कट करना है और सारे हमने इस तरीके से कट लगा लेने हैं। और जब हम रख लेंगे इसको तो आपको एक लीफ टाइप का, मतलब पत्ता टाइप का इसको लुक देखने को मिलेगा। तो आपने भी इसी तरीके से दोनों साइड से इसको कट कर लेना है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस से आपने इसकी जो है कटिंग कर लेनी है। देखें इस तरीके से जैसे मैंने काटा है वैसे काट लेना है। फिर एक हमने उठाना है, इस तरीके से रखेंगे हम। थोड़ा सा पानी लगा लिएगा एजेस पे, ताकि आप जो है ईजीली इसको चिपका सकें, कोई मसला नहीं पेश हो आपको। इस तरीके से हम इसको एक के ऊपर एक उठा के रखते रहेंगे और ये ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब वाले जो रोल्स हैं वो हो जाएंगे तैयार।
बस देखिए, पहले एक साइड से उठाएंगे, राइट से उठाइएगा, पहले उसको लेकर दूसरे साइड तक लेकर आइएगा, फिर लेफ़्ट साइड से उठाकर हम राइट साइड तक लेकर जाएंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करते रहेंगे क्योंकि हमने पानी लगा लिया होगा इस पर, तो ईजीली ये बाइंड हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमने बिल्कुल एंड तक इसको लेकर आना है। ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त से हमारे पास तैयार हो गए ये। हल्का सा प्रेस करते रहिएगा ताकि ये जो फ्राइंग के टाइम पे फिर खुलेंगे नहीं और सिर्फ पानी से आराम से आपके बाइंड हो जाएंगे। बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक हमने इसको लेकर आना है, अच्छे से ये हमारे रोल जो है वो कवर हो जाएं। इस तरीके से देखें ज़बरदस्त से रोल कवर होगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम कर देंगे रिमूव। और ये आप देख लें कितने आराम से हमारे पास बन के तैयार हो गए ज़बरदस्त से हमारे रोल। इसी तरीके से आपने क्या करना है, सारे के सारे बना लेने हैं और बना के रखिए, इसको एंजॉय कीजिए। जैसे ही आपने फ्राई करना है उसको फ्राई कर लीजिए। तो चलो हम कर लेते हैं इसको फ्राई। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगी डीप फ्राई, बहुत ही मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है और आप पूरा टाइम इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा, ठीक है। बहुत लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और फिक्र नहीं करनी है आपने कि ये ऑयली हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से तैयार होंगे अंदर बाहर दोनों साइड से। इसकी स्टफिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ही होने वाली है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और गोल्डन कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे। सिंपल देखिए, इस तरीके से इसके साइड्स चेंज करते रहेगा, दोनों साइड से हमने इसको पका लेना है। और आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती लगने वाली है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम निकाल लेंगे इसको फ्राई होने पर और आप इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।